हेलो माय डियर लर्नर्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सारे के सारे जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके हम डिफरेंट टाइप से यूज दिखने वाले। जैसे मॉडल कैन हो जाए, मे हो जाए, कुड हो जाए, शुड हो जाए, मस्ट हो जाए, वुड हो जाए, माइट हो जाए। इसके साथ में सभी के हम बी वाले यूजर्स देखेंगे और हैव वाले यूजर्स देखेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो आपका मॉडल्स होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपको मॉडल्स नहीं बन रहे हैं इसका मतलब आप लोगों के साथ में प्रॉब्लम की सिचुएशन होने वाली है। सो डोंट वरी, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सारे मॉडल्स का हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। ओके, चलिए सीखते हैं। तो पहले हम इंडिविजुअली वन बाय वन सारे यूजर्स देख लेते हैं। ओके, तो देखिए, अगर हम कैन का यूज देखें तो कैन हमें क्या बताता है, कोई भी मीनिंग देता है सकता है क्या। कैन क्या मीनिंग देता है, सकता है। जैसा सपोज करो मैं आपसे कहता हूं मैं आपकी मदद कर सकता हूं। इस सेंटेंस में मैंने लास्ट में क्या बोला है, सकता हूं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर यूज किसका हुआ, कैन का यूज होने वाला है। ठीक है ना, किसका यूज होने वाला है, कैन का यूज होने वाला है। अब देखो, जितने भी मॉडल्स होते हैं ना, सभी मॉडल्स के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, फिर आप लगा दीजिए मॉडल वर्ब, फिर आप लगा दीजिए फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, देन आप लगा दो ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो इतना आपको बेसिक स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। यह है आपका बेसिक स्ट्रक्चर। आपको अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर याद है तो इसका मतलब आप लोगों का काम तो बहुत ही आसान हो गया। ठीक है ना, आपका काम कैसा हो गया, बहुत ही आसान हो गया। सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना लगा दिया। अब आपको समझ में आ गया, जैसे मैंने कहा मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपको पता है यहाँ पर कैन का यूज करना है। मैंने कहा था मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सब्जेक्ट हो गया आई के बाद में आपको यूज करना है कैन, मॉडल वर्ब। देन वर्ब क्या है, मदद। मदद के लिए क्या आता है इंग्लिश में, हेल्प आता है। ओके, और ऑब्जेक्ट क्या था, यू। तो क्या हो गया, आई कैन हेल्प यू। ओके, राम बाजार जा सकता है, राम कैन गो टू मार्केट। गो टू मार्केट। ठीक है, राम कैन गो टू मार्केट। मैं यहाँ आ सकता हूँ, आई कैन कम हियर। बना लिया आप लोगों ने, आई कैन कम हियर। आई कैन कम हियर। ओके, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। वह मुझे सुन सकती है, शी कैन लिसन टू मी। अब देखो, ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे हम कह रहे हैं आप यहाँ नहीं आ सकते हो। मैंने कहा आप यहाँ नहीं आ सकते हो। यू कैन नॉट या यू कांट कम हियर। देखो, कैन नॉट को शॉर्ट में कांट कहते हैं। कैन नॉट को शॉर्ट में क्या कहते हैं, कांट कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, यू कैन नॉट कम हियर, यू कैन नॉट कम हियर। राधा मेरी हेल्प नहीं कर सकती है, राधा कैन नॉट हेल्प मी। राधा कैन नॉट हेल्प मी। ओके, नायरा गाना नहीं गा सकती है, नायरा कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग। सिंगर, सॉन्ग। नायरा गाना नहीं गा सकती, नायरा कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो देखो, नायरा के बारे में हम बता दिए कि वो ये नहीं कर सकती है। तो जब भी हमें किसी पावर को बतानी होती है तो हम क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं। अब और एक जगह पे इसका यूज करते हैं 100%। अगर किसी चीज की पॉसिबिलिटी है, मैं यहाँ आ सकता हूँ, आई कैन कम हियर। आई कैन कम हियर। तो यहाँ पे 100% श्योरिटी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कैन का यूज कर रहे हैं। अब देखिए, मैं का यूज। मैं का मीनिंग भी होता है सकता है। मैं का मीनिंग भी क्या होता है, सकता है। लेकिन इसका दो डिफरेंट केसेस में हम लोग यूज करते हैं। वो दो डिफरेंट केसेस कौन से, पहला है रिक्वेस्ट के केस में। कहाँ करते हैं हम लोग, रिक्वेस्ट के केस में यूज करते हैं। दूसरा करते हैं अगर हमारी पॉसिबिलिटी 50% है। अगर हमारी पॉसिबिलिटी 50% है तो वहां पर भी हम लोग मैं का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम लोग, मैं का यूज करते हैं। ठीक है, गॉट इट, इतनी बातें समझ में आ गई। जैसे हम कहते हैं मैं शायद आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो आप क्या कह रहे हैं, आई मे हेल्प यू। आई मे हेल्प यू। मैं यहाँ पर श्योर नहीं हूँ 100%, बट पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। मेरी पॉसिबिलिटी 100% नहीं है, 50% पॉसिबिलिटी कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आई मे हेल्प यू। अब देखिए, दूसरे केसेस में अगर हम कहते हैं, आपने एक कॉमन सा सेंटेंस जरूर सुना होगा, मे आई कम इन सर। मे आई कम इन। ये सेंटेंस आपने जरूर सुना होगा। जब कभी भी हमें रिक्वेस्ट करनी होती है, परमिशन लेना होता है, तब हम मैं का यूज करते हैं। क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आई हेल्प यू। जैसे आप पूछ रहे हो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, मैं यू हेल्प मी। आपने ये सेंटेंस भी बहुत ज्यादा बार सुना होगा, मैं यू हेल्प मी। ओके, मैं यू हेल्प मी। तो देखो, दोनों केसेस में हमने क्या देखा कि एक तो आप लोगों की अगर पॉसिबिलिटी 50% है तो मैं का यूज करना है। दूसरा यूज देखे हम लोगों ने कि अगर 50% पॉसिबिलिटी है तो हम लोग मैं का यूज करते हैं।
ठीक है। चलिए अब कुड के बारे में देखो। कुड का यूज हम लोग क्या करते हैं, अगर पास्ट में अगर हमें पावर बतानी है, ठीक है ना, पास्ट में अगर हम लोगों को पावर बतानी है, जैसे इसका मीनिंग क्या आता है, सकता था, ठीक है, सकता था, मैं इंग्लिश बोल सकता था, पास्ट की पावर है, मैं इंग्लिश बोल सकता था, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश, गॉट इट, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं ग्वालियर जा सकता था, आई कुड गो टू ग्वालियर, ओके। मैं आपकी वीडियोस देख सकता था, आई कुड वॉच योर वीडियोस। मैं आपसे बात कर सकता था, आई कुड टॉक टू यू, आई कुड टॉक टू यू। मैं यहाँ आ सकता था, ये मेरी पास्ट की पावर थी, ओके, आई कुड कम हियर, आई कुड कम हियर। मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश, गॉट इट। बना लिया हम लोगों ने सारे सेंटेंसेस। चलिए तो हम लोगों ने कैन का यूज क्या देखा, सकता है के सेंस में, क्या देखा है, सकता है के सेंस में। मैं का यूज भी हम लोगों ने क्या देखा, सकता है के सेंस में, ओके। कुड का यूज हम लोगों ने क्या देखा, सकता था के सेंस में। शुड का यूज हम लोग कहाँ देखते हैं, चाहिए। अगर देखो हमें कुछ एडवाइस करना है, एडवाइस के सेंस में हम लोग क्या करते हैं, एडवाइस के सेंस में हम लोग शुड का यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं आपको यहां आना चाहिए, यू शुड कम हियर, यू शुड कम हियर। आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए, यू शुड हेल्प मी, यू शुड हेल्प मी। आपको गाना गाना चाहिए, यू शुड सिंग अ सॉन्ग, यू शुड सिंग अ सॉन्ग। आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए, यू शुड मेक सेंटेंसेस। देख रहे हो बन रहा है ना। मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, आप बता रहे हो मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश, आई शुड स्पीक इंग्लिश। मुझे लिखना चाहिए, आई शुड राइट। मुझे समझना चाहिए, आई शुड अंडरस्टैंड, आई शुड अंडरस्टैंड। मस्ट का यूज भी होता है चाहिए, लेकिन एक बात याद रखिए, अवश्य चाहिए। अगर किसी चीज की इंपॉर्टेंस बता रहे हो आप लोग, किसी एडवाइस में इंपॉर्टेंस को इंक्लूड कर दिया आप लोगों ने, तब आप क्या करते हैं, वहां पे मस्ट का यूज करते हैं। तब आप लोग क्या करते हैं, वहां पर मस्ट का यूज करते हैं। आपको यहाँ आना ही चाहिए, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आपको यहाँ पर आना ही चाहिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, यू मस्ट कम हियर, यू मस्ट कम हियर। आपको पढ़ाई करनी ही चाहिए, यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट स्टडी। आपको समझना ही चाहिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड। आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने ही चाहिए, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अब देखिए जो वुड होता है ना, वुड का यूज करते हैं हम लोग गागेगी के सेंस में, फ्यूचर, ठीक है। मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई वुड स्पीक इंग्लिश। जैसे आप बोलते हो मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई वुड स्पीक इंग्लिश, आई वुड स्पीक। मैं वहां जाऊंगा, ओके, आई वुड गो देयर। आप यहाँ आएंगे, यू वुड कम। बट ये थोड़ा सा पोलाइट होता है, ये कैसा होता है, पोलाइट होता है थोड़ा सा, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। पोलाइट। विल का यूज भी होता है आगे की, लेकिन उसका यूज पोलाइटली नहीं करते हैं, लेकिन जो वुड होता है इसका यूज हम लोग पोलाइटली करते हैं, ठीक है। मैं आपसे बात करूंगा, आई वुड टॉक टू यू, आई वुड टॉक टू यू। जैसा आपने बताया, आई वुड मीट यू, आई वुड मीट यू, ठीक है। अब देखिए माइट, माइट जो होता है ना, माइट का यूज होता है सकता है, लेकिन ओनली शायद के साथ, यानी कि ओनली 10% हमारे पास में पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे मैंने आपको कैन में बताया था कि 100% पॉसिबिलिटी होती है, मैम में हम लोगों ने देखा था 50% पॉसिबिलिटी, एंड माइट में हम लोगों की ओनली 10% पॉसिबिलिटी होती है। तो हम कह रहे हैं शायद ही मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई माइट स्पीक इंग्लिश। शायद ही आप दिल्ली जा सकते हो, यू माइट गो टू दिल्ली, यू माइट गो टू दिल्ली, यू माइट गो टू दिल्ली। शायद ही आप सेंटेंसेस बना सकते हो, यू माइट मेक सेंटेंसेस, यू माइट मेक सेंटेंसेस। तो आपको यहां से क्या पता चला कि जो कैन होता है यह देता है 100% पॉसिबिलिटी, जो आपका कैन है ये दे रहा है 100% पॉसिबिलिटी, मैं जो है ये दे रहा है आपको 50% पॉसिबिलिटी, एंड जो आपके पास में माइट है, माइट आपको दे रहा है ओनली और ओनली 10% पॉसिबिलिटी। ये तीनों चीजें आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अब हम लोग यूज देखते हैं
बी वाले, ठीक है ना, जैसे कैन बी, मे बी, माइट बी। तो देखिए जो आपका कैन बी है ये मीनिंग देता है सकता है। देखिए जितने भी बी वाले यूजेस होते हैं, ध्यान से एक बात समझिएगा, जितने भी बी के यूजेस होते हैं इसका मतलब होता है सब्जेक्ट कुछ हो सकता है, सब्जेक्ट कुछ हो सकता है, सब्जेक्ट कुछ हो सकता है। जैसे मैंने कहा तुम डॉक्टर हो सकते हो, यू कैन बी डॉक्टर। एग्जाम्पल की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे, यू कैन बी डॉक्टर, यू कैन बी डॉक्टर। आप इंजीनियर हो सकते हो, यू कैन बी इंजीनियर। आप मेरे दोस्त हो सकते हो, यू कैन बी माई फ्रेंड, यू कैन बी माई फ्रेंड। आप यहाँ हो सकते हो, यू कैन बी हियर। अब देखिए जो मैं होता है, मैं का भी यूज होता है सकता है, शायद, सकता है, वह शायद इंजीनियर हो सकता है, ही मे बी इंजीनियर। आप बोल रहे हो शायद वह इंजीनियर हो सकता है, तो आप कह रहे हो ही मे बी इंजीनियर, ही मे बी इंजीनियर। शायद आप मेरे फ्रेंड हो सकते हो, यू मे बी माई फ्रेंड, यू मे बी माई फ्रेंड। शायद आप मेरे दोस्त हो सकते हो, यू मे बी माई फ्रेंड। ऐसे देखिए कुड का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, सकता था, ठीक है ना। आप यहाँ हो सकते थे, यू कुड बी हियर, यू कुड बी हियर। आप यहाँ हो सकते थे, यू कुड बी हियर। मैं आपके साथ हो सकता था, आई कुड बी विथ यू, आई कुड बी विथ यू। आप मेरी क्लास में हो सकते थे, यू कुड बी इन माई क्लास। ओके, अब देखिए शुड बी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, होना चाहिए, होना चाहिए। आपको तो डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी डॉक्टर। आपको मेरा दोस्त होना चाहिए, यू शुड बी माई फ्रेंड। आपको घमंडी नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी एरोगेंट। ओके, हमने आपसे कहा यू शुड नॉट बी सेल्फिश, यू शुड नॉट बी सेल्फिश। ओके, आपको यहां होना चाहिए, यू शुड बी हियर, यू शुड बी हियर। हम क्या कह रहे हैं भाई, आपको ना यहां होना चाहिए, यू शुड बी हियर। आपको यहां होना चाहिए, यू शुड बी हियर। अब अगर हम आपसे कहें कि आपको यहां होना ही चाहिए, अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, आपको यहां होना ही चाहिए, यू मस्ट बी हियर। आपको यहां होना ही चाहिए, आपको मेरे साथ होना ही चाहिए, यू मस्ट बी विथ मी, यू मस्ट बी विथ मी। देखिए वुड बी का यूज देखो, वुड बी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, वुड बी की अगर हम लोग बात करें तो वुड बी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, होंगे, ठीक है ना। आप मेरे साथ होंगे, होंगी, ठीक है ना, या फिर होगा। वह साइंटिस्ट होगा, ही वुड बी साइंटिस्ट। वह मेरा दोस्त होगा, ही वुड बी माई फ्रेंड, ही वुड बी माई फ्रेंड। तो आप यूज कर सकते हो, ही वुड बी माई फ्रेंड, ही वुड बी माई फ्रेंड। वह मेरा फ्रेंड होगा, ही वुड बी माई फ्रेंड। मैं कल इंदौर में हूँगा, आई वुड बी इन इंदौर टुमारो। ओके, अब देखिए माइट बी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, शायद ही। हमने कहा शायद ही, शायद ही हो सकता है, शायद भी वह हो सकता है, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं शायद ही वह मेरा दोस्त हो सकता है, ही माइट बी माई फ्रेंड, ही माइट बी माई फ्रेंड। वह शायद ही एक अच्छा इंजीनियर हो सकता है, ही माइट बी अ गुड इंजीनियर। शायद ही यह पेन बहुत अच्छा हो सकता है, इट माइट बी अ गुड पेन, इट माइट बी अ गुड पेन। ओके, तो बी का मीनिंग क्या समझ में आया कि सब्जेक्ट कुछ हो सकता है या कहीं हो सकता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट का कुछ होना या तो फिर कहीं होना। गॉट इट, तो ये हमने सीखा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं हैव वाले यूजेस। देखिए अगर हम बात करें कैन हैव, may have, could have, should have, might, must have, would have, might have।
देखो कैन हैव का मतलब होता है सकता है, आपको भी मैंने बताया था, ठीक है ना। मैं हैव का भी मीनिंग होता है सकता है, गॉट इट, अब भी समझे थे हम लोगों ने। कुड हैव का मीनिंग हमने क्या समझा था, सकता था। शुड हैव का मतलब क्या समझा था अभी हम लोगों ने, चाहिए, ठीक है ना। मस्ट का क्या समझा था, अवश्य चाहिए या होना ही चाहिए, अवश्य चाहिए। वुड का क्या समझा था हम लोगों ने, होगा, ठीक है ना। माइट का शायद, हो सकता है, शायद हो सकता है, ठीक है, इतना समझा था हम लोगों ने। अभी देखो जितना भी हेव आ रहा है, जहां भी हेव आ रहा है, हेव का मीनिंग ये समझिए कि सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट के पास कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। सब्जेक्ट के पास कुछ होने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि सब्जेक्ट के पास कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी हेव वाले यूजेस आते हैं, हेव वाले यूजेस में ये समझना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके पास कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर हम बात करें वस्तु, इसके होने की बात की जाती है, इसके होने की बात की जाती है। तो सब्जेक्ट के पास किसी वस्तु के होने की बात की जाती है, वस्तु या ऑब्जेक्ट के होने की बात की जाती है। गॉट इट, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो तो जैसे हमने कहा कैन हैव, मैंने कहा कैन हैव, तो देखिए कैन हैव का समझते हैं। मेरे पास पेन हो सकता है, मेरे पास पेन है, आई हैव पेन, या आई कैन हैव पेन। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखो, शायद मेरे पास मोबाइल हो सकता है, आई मे हैव मोबाइल। गॉट इट। मेरे पास कार हो सकती थी, मेरे पास कार हो सकती थी, ठीक है ना, आई कुड हैव कार, आई कुड हैव कार। गॉट इट। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, यू शुड हैव लैपटॉप, यू शुड हैव लैपटॉप। आपके पास कार होनी ही चाहिए, यू मस्ट हैव कार। आपको, आपके पास मोबाइल होगा, आपके पास मोबाइल होगा, यू वुड हैव मोबाइल, यू वुड हैव मोबाइल। ओके। शायद ही आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होगा, यू माइट हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर। अगर मैं आपसे कहूं कि शायद आपके पास रूम की चाबी होगी, यू माइट हैव की ऑफ रूम, ठीक है, यू माइट हैव की ऑफ रूम। गॉट इट। तो माइट हैव का हम लोगों ने ऐसे यूज देखा। चलिए अब सभी यूजर्स को हम लोग एक साथ देख लेते हैं, ठीक है ना। इतने सारे यूजर्स हम लोगों ने देख लिया है, अब सारे यूजर्स को एक साथ देखते हैं। देखो कैन का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, सकता है, ठीक है। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ लेकिन यहाँ पर हमें वर्ब की यूज करनी है, वर्ब यूज होंगी यहाँ पर, ठीक है ना। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ शायद, ठीक है ना, तो आई मै स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश ही बोलना चाहिए, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलोगे, ओके, यू विल स्पीक इंग्लिश, यू वुड स्पीक इंग्लिश। आप यहाँ आएंगे, यू वुड कम हियर। शायद, शायद ही आज बारिश हो सकती है, इट माइट रेन। शायद ही हो सकता है कुछ काम, ठीक है। चल कैन बी, कैन बी का यूज हम लोगों ने क्या देखा था, सकता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ हो सकता है, सब्जेक्ट की बात है। राम डॉक्टर हो सकता है, राम कैन बी डॉक्टर, राम कैन बी डॉक्टर। मैं क्या क्या बताया मैंने, सकता है। शायद राम डॉक्टर हो सकता है, ओके, शायद राम डॉक्टर हो सकता है, राम में बी डॉक्टर, राम डॉक्टर हो सकता था। कम ऑन बना के बताओ, राम डॉक्टर हो सकता था, राम कुड बी डॉक्टर, राम को डॉक्टर होना चाहिए, राम को डॉक्टर होना चाहिए, राम शुड बी डॉक्टर, राम को डॉक्टर ही होना चाहिए, राम को डॉक्टर ही होना चाहिए, राम मस्ट बी डॉक्टर, राम मस्ट बी डॉक्टर। गॉट इट। राम डॉक्टर होगा,
राम वुड बी डॉक्टर। राम शायद ही डॉक्टर होगा, शायद राम शायद डॉक्टर हो सकता है। राम माइट बी डॉक्टर, राम माइट बी डॉक्टर। राम के पास एक कार है, राम के पास कार हो सकती है। राम के पास कार है, राम के पास कार हो सकती है, बात एक ही है, राम कैन हैव कार। ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो राम के पास कार हो सकती है, राम कैन हैव कार। शायद राम के पास कार हो सकती है, राम may हैव कार। राम के पास कार हो सकती थी, राम कुड हैव कार। राम के पास कार होनी चाहिए, राम के पास कार होनी चाहिए, राम शुड हैव कार। राम के पास कार अवश्य होनी चाहिए, राम के पास कार अवश्य होनी चाहिए, राम मस्ट हैव कार। राम के पास कार होगी, राम वुड हैव कार। शायद राम के पास कार होगी, शायद राम के पास कार होगी, राम माइट हैव कार। ओके, सो हम लोगों ने अभी कैन बी, कैन हैव, ऐसे बी वाले यूजेस और हैव वाले यूजेस सारे समझ लिया है। ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने इसे जरूर समझा होगा और आप लोगों ने इसे बना लिया होगा, ठीक है ना। सो अगर इतना आप लोगों ने वीडियो देखा है तो जरूर आप लोग इसे बना लेंगे। ओके, चलिए, सो आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने यहाँ से बहुत अच्छे से सारे मॉडल्स को समझ लिया होगा। ओके, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, सो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, लेट्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। ओके, सो टाटा बाय, हैव अ गुड डे। बहुत जल्द मिलता हूँ मैं आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ में। हैव अ ग्रेट डे।